अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को डिसाइल एंड परसेंटाइल जो है वो ग्रुप डेटा से करवाऊँगा। अच्छा, ग्रुप डेटा हमारे पास क्या होता है? ग्रुप डेटा हमारे पास वो होता है जिसमें आप लोग के पास आपके डेटा के साथ आप लोग की फ्रीक्वेंसीज भी मेंशन्ड हो, तो ये आप लोग का होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को डिसाइल और परसेंटाइल हम लोग ग्रुप डेटा से किस तरीके से निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को डिसाइल एंड परसेंटाइल को बताने से पहले आप लोग को ये बताऊंगा कि डिसाइल जो होता है वो हमारे पास D1 से लेकर D9 तक होता है, और डिसाइल हमारा किसके साथ डिवाइड होता है? 10 के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह से परसेंटाइल जो है वो P1 से P99 तक होता है, और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने मीडियन और क्वार्टाइल किया। मीडियन को हम लोग 2 के साथ डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल को 4 के साथ करते हैं, डिसाइल को 10 के साथ, परसेंटाइल को 100 के साथ। तो जैसे हम लोग मीडियन और क्वार्टाइल में क्या करते थे कि ग्रुप डेटा के लिए हम लोग कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसके लिए भी कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी सेम इट इज़ निकालेंगे। 20 में ये फिर ये नीचे वाली वैल्यू 30 ऐड कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, 50 में ये 40 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में 10 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ये 105 हो जाएगा। ठीक है, 115 हो जाएगा और 130 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारे पास 130 आएगा। ठीक हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ तब कि आप लोग को समझ आए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका टोटल भी हमारे पास, अब हम लोगों ने सबसे पहले मिसाल के तौर पे हम लोगों ने डिसाइल 1 निकालना है। ठीक है, तो डिसाइल 1 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? समेशन f डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो देखिए समेशन f हमारे पास क्या है? 130 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 130 डिवाइडेड बाय 10 क्या आता है? यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर निकालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 130 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, किसके बराबर है? 13 के बराबर है। तो हमारे पास इज इक्वल टू 13। अब देखें आपके पास, देखिए ये 13 जो है, 13 आपका किस कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी में लाई कर है? ये 20 में आ सकता है, तो इसके सामने x की वैल्यू क्या है? 10 है। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर हमारे पास जो है वो इसका 10 हो गया। ठीक है, डिसाइल 1 का, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तब कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, इसी तरह से मैं ज़रा सा इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ। अच्छा, अब मैंने डिसाइल, मिसाल के तौर पे डिसाइल 5 का आपको कोई कह दे, ठीक है, तो उसके लिए सेम फार्मूला है, लेकिन ये आपका डेटा जो है सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये इसका आया हुआ है 130 डिवाइड, ये समेशन f डिवाइडेड बाय 10 आया हुआ है ऑलरेडी 13। तो 5 इंटू 13 कर देंगे डायरेक्टली। आप लोगों ने इसको 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करना है। मैं इसको डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और वीडियो आप लोग की ज़्यादा लेंथी ना हो, तब कि अपलोडिंग करने में टाइम लगता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 13 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 65। तो 65 आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 65। अब देखिए 65 आपका किस में लाई कर रहा है? 65 जो है आपका ये 20 में भी नहीं आ सकता, 50 में भी नहीं आ सकता, ये 90 में आ सकता है। ठीक है, 90 के सामने x की वैल्यू क्या है? 30। तो 30 इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो इस 30 को भी मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि डिसाइल 9 निकालो, ठीक है, तो डिसाइल 9 के लिए हमारे पास सिंपल, हम लोगों ने सिर्फ उसको, जो हमारा डेटा है उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए 9, इसके दरमियान में ऑलरेडी समेशन f डिवाइडेड बाई 10 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ था, 13 आया था। 9 मल्टीप्लाई बाई 13 कर देंगे, देखते हैं क्या आता है।
ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई, ये मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है। आपने एक एक स्टेप इसको इस तरह से एक एक स्टेप को करना है, मतलब ये कि पहले इसके अंदर वैल्यू डालनी है, फिर इसको सॉल्व करके 13 आएगा, फिर आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 13 करते हैं यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 13 किसके बराबर होता है, 117 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 117 आपकी इसमें लाई करता है, 130 में आ सकता है। तो 130 के सामने x की वैल्यू क्या है, 70। तो 70 हमारा जो है, 70 हमारा आंसर है। सो इस तरीके से आप लोग डिसाइल 1 से लेकर डिसाइल 9 तक अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने सॉल्व करना है फॉर द ग्रुप डेटा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ग्रुप डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। कल की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास के डेटा के बारे में बताऊँगा। अच्छा, तो ये तो हो गया डिसाइल। अब हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि परसेंटाइल आपका P1 से लेकर P99 तक होता है और ये डिवाइडेड बाय 100 होता है। प्रोसीजर उसका भी सेम है, उसके लिए भी आप लोगों ने क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी ही निकालनी होगी। आप लोगों ने ये ऑलरेडी हमारे पास निकली हुई है। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों से कोई कह दे कि P1 निकालें, तो P1 निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, सबमिशन F डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो सबमिशन F डिवाइडेड बाय 100, सबमिशन F क्या है हमारे पास, सबमिशन F हमारे पास है 130, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 130 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। कैलकुलेटर, वेयर इज कैलकुलेटर, निकालते हैं जी, बंद कर दिया था गलती से, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ पे 130 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, 130 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 130 डिवाइड बाई 100 तो हमारे पास 1.3 के बराबर होता है। 1.3 जो है हमारे पास 1 के बराबर ही होता है। तो देखिए हमारे पास 1 मतलब ये देखिए 1.3 जो है आपके इस डेटा के अंदर लाई कर सकता है। तो इसके सामने x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 10 इज आवर आंसर फॉर द परसेंटाइल 1। तो इसके लिए मैं कोई और कलर चूज़ कर लेता हूँ, लाइक तब क्या आप लोग को समझने में आसानी, येलो कलर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि P20 निकालें, ठीक है, तो P20 निकालने के लिए ये आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1.3 को हम लोग ऑलरेडी हमारे पास निकला हुआ है, तो मुझे दोबारा से वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैंने कैलकुलेटर को ऑन करना है, 1.3 लिखना है और इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 26, क्या आ गया, 26। अच्छा, 26 हमारे इस 50 में आ सकता है, 20 में तो नहीं आ सकता, 50 में आ सकता है। 50 के सामने x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 20 है। सो हमारे पास आंसर P20 का 20 ही आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोगों से कोई कहे कि आप लोग P90 निकालो मिसाल के तौर पे, तो ये आप लोगों का डेटा जो है मैंने डायरेक्ट किया। अच्छा, आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना, ये आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समीशन F डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 90, ये 1.3 हमारे पास पहले का निकला हुआ है ऊपर। लेकिन आप लोगों ने, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, एक एक स्टेप को कैलकुलेट करना है, तभी आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 1.3, 90 मल्टीप्लाई बाय 1.3, ठीक है, इज इक्वल टू 117 आ गया। 117 हमारे पास इसमें लाई करता है, इसमें नहीं आ सकता, इसमें लाई करता है। तो इसके सामने x की वैल्यू क्या है, इसके सामने x की वैल्यू 70 है। तो ये हमारे पास परसेंटाइल 90 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को परसेंटाइल और डिसाइल की डिटेल से समझ आई होगी। तब के तीन डिफरेंट जो क्वेश्चंस है
डिफरेंट सोल्यूशंस जो है वो मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करके दिए। बस आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि आप लोगों ने एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करना है और उसको मतलब प्रॉपर तरीके से जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क है। अभी मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये आप लोग के पास एक्स दिया हुआ है और ये आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये आप लोग की रिक्वायरमेंट है, मतलब D1 D2 D5 एंड D8, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, P1 P22 P30 P50 एंड P85। आप लोगों ने डिटेल से इसको सॉल्व करके मुझे सेंड आउट करना है कल वाली असाइनमेंट के साथ, जो कि आप लोगों ने मुझे नहीं भेजी, ठीक है। तो उस असाइनमेंट के साथ आप लोगों ने इसको करके मुझे सेंड आउट करना है। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।